आज चर्च में प्रचार हो रहा है या It never happened in any court of law. What, sir? Forget you are BJP, I am CPI. कुछ ऐसा दृश्य आजकल हमें चर्च में देखने को मिल रहा है। क्यों? सही है ना? जब भी हम पॉलिटिक्स शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट एक नेगेटिविटी आ जाती है कि ये तो एकदम मैस है, ये गंदगी है और इसमें जाना भी गंदगी है। तो हम तो इनसे दूर हैं। बिना ये सोचे और बिना ये समझे कि एक्चुअल में पॉलिटिक्स होती क्या है, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। जब हमें पॉलिटिक्स का मतलब पता होगा तभी तो हमें पता लगेगा कि यार क्या वो सही है कि गलत है। अपनी प्रेडिक्शन हम कर डालते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आ रहा है पॉलिटिक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। पढ़िए। पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन एंड एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस इन अ ग्रुप और सोसाइटी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब पॉलिटिक्स क्लियर हो गया। अब चर्च की बात करते हैं, क्योंकि चर्च पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो दोनों शब्द क्लियर होना चाहिए ना यार। तो चर्च की बात करेंगे तो चर्च क्या होती है, क्योंकि चर्च के बारे में हम बहुत गलत समझते हैं। हमें ऐसा लगता है चर्च इज ऑल अबाउट बिल्डिंग्स और चर्च इज ऑल अबाउट बड़ा स्टेज, बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा सा ऑडिटोरियम जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो बिल्डिंग एक चर्च है। एक्चुअल में क्या वो चर्च है? लेट्स फाइंड आउट। अगर हम वचन में देखें तो वचन में साफ लिखा है क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च। क्राइस्ट क्या बोल रहा है? उसकी चर्च क्या है? उसकी देह, उसकी ब्राइड है। और वो ब्राइड क्या बिल्डिंग है? क्या उसमें रखी हुई चीजें हैं? नो। तो उसका मतलब क्राइस्ट की जो ब्राइड है वो पत्थर नहीं है, वो बिल्डिंग नहीं है, तो आप और हम हैं। वी आर द चर्च। चर्च इज नॉट अबाउट बिल्डिंग अ बिल्डिंग, चर्च इज यू एंड मी। आप और हम जो है वो उसकी कलीसिया है। चर्च लोगों से बनता है। उदाहरण पे एक बिल्डिंग आपने बनाई, पे आपने क्रॉस लगा दिया, उसमें आपने सब चीजें लिख दी और उस पे लिख दिया ये चर्च है। लेकिन अगर वहां लोग ही नहीं आए तो वो एक खाली बिल्डिंग है। राइट, खाली बिल्डिंग है। अब लोग बोलेंगे अरे ये कैसे हुआ, वो तो चर्च है। चर्च लोग हैं। जब लोग इकट्ठे होंगे, और बाइबल में क्या लिखा है, जब तुम मेरे नाम से इकट्ठे होते हो, जहां 2 या 3 मेरे नाम से होते हैं मैं वहां हूं। अगर आज हम यीशु के नाम से कहीं इकट्ठे हो रहे हैं तो याद रखिए वी आर द चर्च, राइट। और अगर जहां हम इकट्ठे हो रहे हैं और वहां यीशु नहीं है तो वो क्या है? प्लेस है जहां आप सब मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कि जहां यीशु नहीं वहां कलीसिया नहीं, जहां यीशु नहीं वहां चर्च नहीं, जहां यीशु नहीं वहां उद्धार भी नहीं। क्योंकि इसी से लगा हुआ तीसरा सवाल, दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द चर्च एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। कलीसिया में क्या हो रहा है आज के समय पे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। चर्च तो आप और हम हैं, और जहां 2 या 3 यीशु के नाम से होते हैं वहां प्रभु यीशु मसीह होते हैं और वो चर्च होता है। लेकिन आज के समय पे कलीसियाओं में क्या हो रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अब इसी में 2 सवालों के आंसर हैं जो मैं आपको इसी के अंदर दूंगा। नंबर 1, चर्च में क्या हो रहा है एट प्रेजेंट सिचुएशन। नंबर 2, चर्च में एक्चुअल में क्या होना चाहिए। ठीक है, दोनों को मैं इसी में कवर करूंगा। तो नंबर 1, चर्च में क्या हो रहा है। मैंने आपको वीडियो के पहले, अगर आपको याद हो तो, बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। अब देखो, पॉलिटिक्स का ना भी अगर 2 तरीके से इस्तेमाल हो, हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी की छवि क्यों आती है? क्योंकि हमने नेगेटिव होते हुए देखा है। लेकिन अगर उसका एक राइट वे में उसका इस्तेमाल करा जाए तो पॉलिटिक्स कैन बी अ गुड एंड हेल्दी पॉलिटिक्स, जहां पे लोग मिलकर ग्रुप डिसीजन लें, एक अच्छा काम करें। लेकिन क्योंकि हमारे सामने हमेशा ऐसे गलत एग्जाम्पल्स आए हैं जिसकी वजह से हम हमेशा पॉलिटिक्स को एक डर्टी पॉलिटिक्स की तरह देखते हैं। लेकिन कुछ आज इसी तरह कलीसियाओं में भी हमारे साथ हम देखने को मिलते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम एक मन नहीं है, नंबर 1 है ना। हम एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने में लगे हैं, हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। आज चर्च में कितने लोगों के जीवन बदल रहे हैं हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन चर्च में ऑफरिंग आ रही है कि नहीं इससे मतलब है। चर्च में दीवारें कितनी टूटी है, क्रैक कितने हैं दीवार में, उनको रिपेयर कराना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर चर्च में कितने लोगों के दिल टूटे हैं, कितने लोग दुखी दर्द से और टूटे दिल से आए, उसको सही करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं है। चर्च में फंक्शन पूरे होने चाहिए भाई, मतलब क्रिसमस का खाना, ईस्टर का खाना और ये खाना, और चर्च में ये नाचना गाना, ग्रुप सॉन्ग, ये सब होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन 10 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चर्च में चुनाव और पोजीशन के लिए खड़े होकर गले में इतनी जोर के दहाड़कर आप अपने पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन जब चर्च में प्रार्थना करने को बुलाई जाए तो गले से आवाज ही नहीं निकलती। चर्च के कामों में आगे आकर नेतागिरी करना पसंद है, लेकिन चर्च में जब आना होता है संडे सर्विस में तो सबसे पीछे बेंच में जाके बैठ जाते हैं, ये सोचते हैं कि नहीं हम यहाँ ठीक है। ओ अभी मत जाओ, वीडियो स्किप मत करो, अभी तो लिस्ट बची है। चर्च में हम मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते, एक दूसरे के दुख दर्द में उसकी सहायता नहीं करना पसंद करते। हाँ, लेकिन चर्च में अब हमें ये जरूर गॉसिप होती कि किसने क्या पहना है, किसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, मिर्च मसाला लगा के जरा उस गॉसिपिंग को पूरे फैला तो देते हैं। चर्च में सबसे महंगे कपड़े पहनकर आकर दिखाना है, मैंने तो ये गुची से पहना और वुटोंग से पहना और यहाँ से पहना और XYZ से पहना, लेकिन दिलों में जो सबसे ज्यादा गंदगी और जलन और एक दूसरे के प्रति कड़वाहट लेकर चर्च में आ रहे हैं, उसका क्या। आखिरी, चर्च में आज यीशु का नाम ऊंचा हो ना हो,
पर जिसकी सत्ता है उसका नाम हर संडे होना चाहिए। सीधी भाषा में कहूं तो क्या हमने परमेश्वर के भवन को, आत्मा का घर, परमेश्वर के घर की जगह अपने सेल्फ प्राइड पोजीशन की एक स्थान बना लिया जहां हमें प्राइड चाहिए, हमें पोजीशन चाहिए। ये स्थिति है आज की कलीसियाओं की। और शायद ये चीज यीशु मसीह ने बहुत पहले भी हमें वचन में दिखाई है। जब वो मंदिर में गए और मंदिर में जाके उन्होंने क्या देखा, मत्ती में अगर आप पढ़ेंगे 12:12 में, जब यीशु ने मंदिर में जाके देखा तो वहां लोग बिजनेस कर रहे हैं, सेल परचेस कर रहे हैं, वहां पे बिक्री हो रही है, वहां सब कुछ सारे बिजनेसेस वहीं हो रहे हैं चर्च के अंदर। कोड़ा लिया, यीशु ने कहा कि ये मेरा परमेश्वर का भवन है, तुमने इसे क्या है, डाकुओं की खो बना रखा है। तो कहीं हमने ऐसा नहीं कर रखा आज के समय पे। दोस्तों मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक रियलिटी बता रहा हूं। और इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि जेन जी जनरेशन जो है ना, दे डू नॉट बिलीव ऑन गॉड, दे डू नॉट बिलीव ऑन ऑल दिस थिंग्स, दे कॉल देमसेल्फ, सम ऑफ देम कॉल देमसेल्फ आर एथिस्ट, और सम ऑफ देम कॉल कि हम तो क्रिश्चियन है, बस ठीक है, बस कभी कभी साल में 2 बार चर्च चले गए, रेजरेक्शन डे के दिन यानी ईस्टर और क्रिसमस के दिन, और बस सोचा कि हमने पूरा काम कर लिया। हर संडे चर्च क्यों नहीं आते? वरना हम चर्च में वचन के लिए मिलेंगे, आराधना के लिए मिलेंगे, ना मीटिंग के लिए मिलेंगे, ना फास्टिंग के लिए मिलेंगे, ना प्रभु भोज के लिए मिलेंगे, लेकिन हम चर्च में हर दूसरे काम चीजों के लिए जरूर मिलते हैं। पास्टर मीटिंग हो, ट्रेजरर मीटिंग हो, ये मीटिंग हो, मिनट्स मीटिंग हो, फलाना 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 फलाना, हमने परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को बाहर निकाल कर अपनी पोजीशन सेट कर दी है और अपने आप को ऊंचा दिखाकर बाकी सब चीजों को नीचा कर दिया है। एंड वी आर कॉलिंग दैट इज अ चर्च। दैट इज नॉट अ चर्च, सॉरी, राइट? वो चर्च नहीं है। तो अब चर्च क्या है और कैसा होना चाहिए, इस बारे में बात में आ रहा है। पढ़िए ध्यान से और ध्यान से सुनिएगा उसमें क्या लिखा है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ गिफ्ट्स बट द सेम स्पिरिट डिस्ट्रीब्यूट देम। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस बट द सेम लॉर्ड। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्किंग बट ऑल ऑफ देम एंड इन एवरीवन इट इज द सेम गॉड एट वर्क। नाउ यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड ईच वन ऑफ यू इज अ पार्ट ऑफ इट एंड गॉड हैज प्लेस्ड इन द चर्च फर्स्ट ऑफ ऑल apostles, second prophet, third teachers, then miracle, the gift of healing, helping of guidance and of different kind of tongues. Or are all apostles, are all prophets, are all teachers, do all work miracles, do all have gifts of healing, do all speak in tongues, do all interpret. Now eagerly desire the greater gift. So Christ himself gave the apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers, equip his people for work of service so that the body of Christ may be built अप। यहाँ साफ लिखा है परमेश्वर ने, यीशु ने सारे लोगों को जो गिफ्ट्स हैं और कॉलिंग है वो कलीसिया में क्यों रखी, ताकि परमेश्वर की जो कलीसिया है, जो चर्च है, यानी कि आप और हम विश्वास में बिल्डअप हों। लेकिन आज मुझे बड़े उदासी से कहना पड़ रहा है कि हम विश्वास में बिल्डअप नहीं होते, हम बाकी सारी चीजों में आगे हैं। जैसा मैंने बताया था अभी इसके पहले लिस्ट में, एक पासबान का, एक लीडर का और चर्च के खुद के लोगों का, सबका एक कम्युनिटी, पूरे लोगों का मिलकर क्या काम है, हम एक दूसरे को विश्वास में ऊपर बढ़ाएं, ना कि नीचे घटाएं। आज हम उसका विपरीत होता हुआ देख रहे हैं कि आज लोग एक दूसरे को गिराने में, ऊंचा नीचा दिखाने में बिजी हैं, जो हमें नहीं करना है बाइबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है और आप और हम वो कलीसिया है। अगर आज हम और आप एज अ चर्च अगर हम ही बिगड़ जाएंगे तो मसीह कलीसिया कैसे स्थापित होगी? वी शुड बी वन इन क्राइस्ट, वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इन फेथ, right? So now, number one, what should be prioritized in the church? चर्च में क्या प्रायोरिटाइज होना चाहिए? वर्शिप, वर्ड ऑफ गॉड। और आपके जीवन में खुद में ऐसा एज अ चर्च आपके अंदर क्या होना चाहिए? वर्शिप एंड द वर्ड, परमेश्वर का वचन और आराधना प्रत्येक दिन होना चाहिए। हमें प्रत्येक दिन मिलकर परमेश्वर के साथ संगति करनी है और उसके वचन में बैठना है। आउटरीच एंड सर्व, ये चीज जो है हम मिस कर देते हैं। एज अ चर्च आप और हम जब एक चर्च है और जब हम एक कम्युनिटी हम मिलकर एक है, तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव हो। उसका मतलब जब यीशु मसीह सेवा कर रहे थे तो उन्होंने बीमारों को चंगा कर, उनको रोटी दी, सब कुछ करा, उनकी मदद करी, तो वही काम आज हमें और आपको करना चाहिए एज अ चर्च, एज अ कम्युनिटी। हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए लिस्ट में। हम क्या करते हैं, केवल हमारी रोटी, हमारा घर, हमारा परिवार, बस, हमें और कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि जमाना ना बदल गया। आजकल लोग पूछते हैं अरे जमाना बदल गया, आप और हम क्यों बदल रहे हैं? आप और हम, बाइबल नहीं बदली, वचन नहीं बदला, तो आप और हम क्यों बदल रहे हैं? जमाना तो बदलता जाएगा, दुनिया तो बिल्कुल डार्कनेस में जाती जाएगी, तो हम और आप भी चले जाएंगे क्या? नहीं, यही तो बात है। वचन यही तो कहता है कि अंत के दिनों में अंधकार में ज्योति चमकती। जब संसार अंधकार में है तो हमें तो ज्योति के समान चमकना चाहिए, लेकिन हम उल्टे हो गए, हम और अंधकार में चलते जा रहे हैं। जैसा संसार जा रहा है वैसे हम भी चले जा रहे हैं। नहीं, हमें एज अ चर्च we should shine light during this darkest time. Leadership and organization. चर्च में अब आती है बात क्या, एक लीडरशिप और एक ऑर्गेनाइजेशन। यहीं पे मैंने बोला ना पॉलिटिक्स हो जाती है, मैं सर हूं, मैं ये हूं। लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है, रिमेंबर, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस चर्च। तो जब मसीह इस कलीसिया का सर है, मसीह ने आपको एक कलीसिया दी है ताकि आप उसको एक अच्छे पैरुआ या उसके अच्छे लीडरशिप में उसको लेके चले। याद रखिए, जब परमेश्वर ने आपके हाथों में कुछ सौंपा है तो आपको उसको वैल्यू करना आना चाहिए, उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। आप और हम देखते हैं कि आज जब लीडर गड़बड़
होता है ना तो पूरी कलीसिया गड़बड़ होती है। अगर लीडर ने एक गलत डिसीजन ले लिया ना, पूरी कलीसिया क्या होती है, पूरे लोग क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चर्च को, लोगों को, जब आप और हम मिलकर, परमेश्वर ने आपको एक एज अ चर्च में एक एग्जाम्पल सेट करके रखा है, तो हमें एक सही डायरेक्शन में लीड करे, मैनिपुलेट ना करे, पॉलिटिक्स ना करे, परंतु परमेश्वर की आत्मा और वचन से हमें सिखाने वाला हो सके। तो राइट लीडरशिप एंड राइट ऑर्गेनाइजेशन। स्टूवर्डशिप एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पे होते हैं बवाल, है ना। जहां आता है पैसा वहां आता है बहुत सारे बवाल, और ये बड़ी बुरी छवि है हम क्रिश्चियनिटी के ऊपर कि हम पैसे को लेकर ना बड़ा हेराफेरी होती है। कभी किसी ने जमीनें बेच दी रातों रात, कभी किसी ने चर्च के नाम पे ये उठा लिया वो उठा लिया, और ये एग्जांपल हम सेट करते हैं गलत लोगों के सामने, एंड दैट कैन क्रिएट अ कॉन्सिक्वेंसेस। सो हमें क्या करना चाहिए एज अ राइट बिलीवर? वी शुड बी वेरी क्लियर विद द फाइनेंसेस। हमें यहूदा इस्करियोती वाला काम आज हम करने लगे जो कि हमें नहीं करना चाहिए, है ना। हम बिट्रे करने लगे, यीशु के राज्य में बोए हुए बीजों से हम क्या करते हैं, चोरी करते हैं, उसके दशवांश को चुराते हैं, हम उसके दशवांश को धोखा देते हैं, हम अपने ऑफरिंग से टाइथ में भी क्या करते हैं, धोखा देते हैं, हम उसकी दी हुई चीजों में क्या करते हैं, धोखा देते हैं। एंड दैट्स व्हाई द कर्सेस एंड द रॉन्ग थिंग्स आर अपॉन आवर लाइफ, बिकॉज वी हैव बिट्रेड जीसस लाइक जूडस डिड। जैसे यहूदा ने करा ना, हम भी वही करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। वी शुड बी वेरी क्लियर विद द फाइनेंसेस। क्यों हम फाइनेंसेस के साथ क्लियर नहीं होते? क्यों हम परमेश्वर के एटलीस्ट हमारे अंदर ये एक इंटेग्रिटी होना चाहिए, फियर होना चाहिए। यार ये बंदा, ये पर्सन जो अगर अपने परमेश्वर के राज्य में अगर इतना बुरा है, तो लेट दैट मनी बी यूज्ड इन द राइट प्लेस इन द राइट टाइम, ऑनर गॉड विद द राइट वर्क। उस पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं ना, जब एक चर्च फाइनेंसेस और स्टूवर्डशिप के लिए अच्छा होता है ना, हेल्दी होता है ना, तो आप देखिएगा वहां भरपूरी और आशीष रहती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में, जब बाइबल कहती है लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज, अपने घर बेच कर चेलों के पास रख दिया, क्या परमेश्वर का काम बढ़े। और बाइबल कहती है उनमें से नन वॉज फीबल, कोई भी बीमार नहीं था, किसी में गरीबी नहीं थी, जबकि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बेच दी, अपने घर का पैसा बेच दिया ताकि सुसमाचार सुना जाए। उनके बीच में ना तो बीमारी थी ना गरीबी थी, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। दे वर हेल्दी, दे वर फिट। व्हाई? बिकॉज दे हैव यूज्ड द फाइनेंसेस इन द राइट वे, दे हैव यूज्ड द रिसोर्सेज इन द किंगडम ऑफ गॉड। और हम और आप चोरी करते हैं ना, इसलिए आज हमारे कलीसिया में टूटापन है, लड़ाई झगड़े हैं। हमारे कलीसिया में क्या हो गया है, लोग वचन से दूर हो गए हैं, चर्च खाली होते जा रहे हैं, क्योंकि हम फेथफुल नहीं है, एक फेथफुल स्टूवर्ड नहीं है। और इसलिए हम आज कलीसिया में टूटापन देखते हैं। तो हमें एज अ चर्च क्या करना है? एज अ कम्युनिटी वी शुड बी वेरी clear and clean with the finances and the stewardship, right? बाइबल में लिखा है जो अपने घर का निर्वाह नहीं करता वो कलीसिया का निर्वाह क्या करेगा। ये केवल हस्बैंड वाइफ टीचिंग नहीं है, ये टीचिंग हमें कुछ सिखा रही है अबाउट चर्च। वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड गुड स्टूवर्ड विद फाइनेंसेस, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन। हमें जब इन सब चीजों में अच्छे वफादार रहेंगे ना, यीशु ने कहा कि थोड़े में वफादार है, परमेश्वर उसको बड़े का भागीदारी बना। तो हम बड़े में भागीदारी कैसे होंगे? जब हम थोड़े में चोरी करते हैं। फाइनेंसेस हमारा बड़ा बुरा हाथ है ना। हम सोचते हैं कि यार फाइनेंस की बात आती है तो हमें फॉरेन से फंडिंग आ जाए, हम यूएस से फंडिंग लेकर आ जाए, हम फलाना जगह से फंडिंग लेकर आ जाए, हम फोटो क्लिक करके पैसा मंगवा ले, हम फोटो क्लिक करके लगा दे और एक रिपोर्ट बना दे कि इतने लोगों ने सुसमाचार ग्रहण करा, इतने लोगों के बीच में काम हो रहा है। क्यों झूठ बोलते हो? मतलब झूठे पैसे परमेश्वर के नाम को धोखा देके। बाइबल में लिखा है भक्ति को कमाई का जरिया बनाते हैं। हाँ, भक्ति को कमाई का जरिया, कभी इस पे वीडियो आने वाला है ना, कैसे हम तेल पानी बेचकर भक्ति को कमाई का जरिया बनाते हैं। यीशु ने कभी बाइबल में ये नहीं कहा कि तुम ये तेल ले जाओ तुम चंगे हो जाओगे, तुम ये पानी ले जाओ तुम चंगे हो जाओगे। हाँ, यीशु ने चीजों को इस्तेमाल करा होगा, लेकिन रियलिटी ये है तेल पानी आपको चंगाई नहीं देता, यीशु का नाम आपको चंगाई देता है। लेकिन हमने भक्ति को कमाई का जरिया बना लिया, इसलिए आज चर्च में टूटापन है। इसलिए आज हम चर्च एज अ कम्युनिटी हम क्या है? खराब है। लेट मी से दिस, हम क्या है? एक डिस्ट्रैक्टेड कम्युनिटी बन गए, क्योंकि हम खुद एक मन नहीं है। इसलिए आज हम देखिए आजू बाजू नजर दौड़ाइए, पीपल आर यूनाइटेड इन देयर फेथ, बट आज हम बिखरे हुए हैं क्योंकि हम एक दूसरे को धोखा देते हैं, हम उस खुदावन को, उस परमेश्वर को धोखा देते हैं, इसलिए हम बिखरे हुए हैं। बट दिस इज अ टाइम व्हेन वी हैव टू लर्न अबाउट द स्टूवर्डशिप and be clear with the finances, be clear on this stewardship teaching. So यही आज के वीडियो में। पसंद आया, कड़वा लगा या नहीं लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, बट सच तो सच है। तो आज के समय पे याद रखिए, चर्च आप और हम हैं। कैसा हमारा जीवन है? हम जीवित पत्रियां हैं, मतलब वी आर लिविंग टेस्टिमनी, पीपल आर वॉचिंग अस। किस प्रकार का लाइफ जी रहे हैं ये परमेश्वर देख रहे हैं, और लोग देख रहे हैं आपके जीवन से लोगों के जीवन बदल रहे हैं या नहीं, ये तो परमेश्वर ही बताएंगे। सच तो ये है, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च। गॉड ब्लेस यू। शालोम।